Hello intelligent दोस्तों, welcome to our new video. Let's start. We have discussed 8 steps in previous video. You can check out them from comment box. Step number 9. Power of mastermind. This is the 9th step toward riches. पैसे कमाने के लिए पावर एसेंशियल होता है. पावर ऑफ नॉलेज पैसों को संभालने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. You should gain organized knowledge and intelligently directed from the help of mastermind group. आप mastermind group की हेल्प से organized knowledge और intelligently directed knowledge को गेन कर सकते हैं. अब मैं आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा organized knowledge के. फर्स्ट, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस. इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखी है, आप चेक कर सकते हैं. सेकेंड, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से सीखें. आप बुक्स पढ़ के अपनी फील्ड की जो लोग परफेक्ट हों उनकी बुक्स पढ़ के आप उनके एक्सपीरियंस को भी जान सकते हैं. थर्ड, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च. आप अपनी फील्ड से जुड़े काम में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर सकते हैं. इससे आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, लेकिन इसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन का बड़ा रोल होता है, तो आप इमेजिनेशन वाली वीडियो ज़रूर देखें. नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ऑर्गेनाइज प्लान वाली वीडियो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं. तो आप सारी इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखें थिंकिंग नॉलेज की, ये आपको हेल्प करेगी. गेनिंग नॉलेज फ्रॉम मास्टरमाइंड ग्रुप. मास्टरमाइंड ग्रुप आपके नॉलेज को, आपके एफर्ट्स को और आपके सहयोग करेगा. कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल तभी कर सकता है जब उसने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया हो, और अगर उसने बिना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए बड़ी सक्सेस हासिल करी तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से. क्योंकि जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओगे तो उसके मेंबर्स आपका काम आसान करेंगे और आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप नहीं बनाएंगे तो आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा. ह्यूमन माइंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. उनके अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं. जब दो लोगों के माइंड कोऑर्डिनेट होते हैं तो स्पिरिट ऑफ हार्मोनी में तो साइफिक नॉलेज कंस्टिट्यूट होता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है. एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड स्टाफ में 50 से भी ज़्यादा मेंबर्स थे, जो कि कार्नेगी के लिए हमेशा सराउंडिंग में रहते थे. मतलब वो हमेशा उनको घेरे रहते थे, ताकि कभी भी कार्नेगी को कोई भी क्वेश्चन आए तो वो जवाब देने के लिए वहाँ पर हों. और उनका एक डेफिनेट पर्पस था स्टील का मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि कार्नेगी को स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए उन्हें कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते थे, इसलिए उनके इतने सारे मेंबर्स थे. हमारा ब्रेन भी बैटरी जैसा है. जैसे कि एक से अधिक बैटरीज ज़्यादा पावर सप्लाई करती हैं, वैसे ही एक से अधिक ब्रेन ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. ये एक वेल नोन फैक्ट है कि हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस पॉवर्टी, इलिटरेसी और इग्नोरेंस में स्टार्ट किया था. और यह भी एक वेल नोन फैक्ट है कि वो 10 साल के शॉर्ट पीरियड में इन तीनों हैंडीकैप से मुक्त हो गए थे. यानी उन्होंने पॉवर्टी को छोड़ दिया था, अब वो लिटरेसी हो गए थे, मतलब अब वो उनमें नॉलेज भी था, और अब उनको इग्नोर भी कोई नहीं करता था. वो इन सबको पीछे छोड़ चुके थे, और 25 साल के अंदर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में भी आ गए थे. मतलब वो टॉप रिचेस्ट पर्सन में भी अमेरिका के आ गए थे. हेनरी फोर्ड की रैपिड ग्रोथ तो तब शुरू हुई जब उनके दोस्त बने थॉमस एडिसन, हार्ले फायरस्टोन, जॉन ब्रोसन और ल्यूथर. इन सब के पास भी ग्रेट ब्रेन कैपेसिटी थी, और ये सब अच्छे दोस्त थे. और इन सब के फ्रेंडली अलायंस ऑफ माइंड की वजह से ही हेनरी फोर्ड की रैपिड ग्रोथ हुई, और फिर आगे जाकर वो वन ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्म्ड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बने. अब आते हैं महात्मा गांधी जी के टॉप स्टोरी पे. आप में से जो लोग गांधी जी को अच्छे से नहीं जानते, वो शायद उनके बारे में ये सोचते होंगे कि वो नॉर्मल इंसान थे और वो नॉर्मल कपड़े पहनते थे. तो हाँ, वो ऐसे ही थे, लेकिन उनकी पावर नॉर्मल नहीं थी. इन रियलिटी ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एवर लिव्ड.
आज तक के वो सबसे पावरफुल पर्सन भी कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा ना कोई था ना शायद कभी होगा। उन्होंने 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के माइंड्स को कंबाइन करके एक चीज़ पे कंसंट्रेट करवाया, वो था स्वराज, यानी फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस। ये कोई मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि आज तक इतने सारे लोगों को कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया। उनने सबको यूनिटी में ला दिया था, और ये कोई मिरेकल से कम नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में बताई गई किसी भी बात से बुरा लगा हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो बात कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। Thanks for watching this video, guys. Have a nice day. Have a nice life. Subscribe to get notifications, drop a like if you like this video, comment your feelings and give feedback.